दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं का ब्लेम अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर किस्मत वाले हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि समस्या किस्मत में नहीं, हमारी सोच और हमारे कर्म में होती है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। किस्मत तब बदलती है जब हम अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं, कर्म और सही दिशा में की गई मेहनत कैसे जीवन को बदल सकती है। ध्यान से सुनिए, यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विद्वान ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। उसी समय वहां एक किसान पहुंचा। उसके चेहरे पर दुख और निराशा साफ झलक रही थी। वो विनम्र स्वर में उनसे कहता है, हे ऋषिवर, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं किसान हूं, खेती करता हूं, पर मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। जितना मेहनत करता हूं उतना ही दुख मिलता है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। किसान आगे कहता है, मैंने कई साधु संतों से पूछा, कई ज्ञानी लोगों से उपाय करवाए, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मेरे ही गांव के लोग कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। सभी सुखी रहते हैं और मैं हमेशा परेशान। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? किसान की सारी बातें सुनकर वे ऋषि मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, तुम्हारी तो किस्मत पहले से ही बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? किसान उनकी बात को काटते हुए कहता है, मेरे पास क्या है ऋषिवर? मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो बिगड़ जाता है। मेरी मेहनत सफल नहीं होती, जबकि मेरे गांव वाले कम मेहनत में भी अच्छी फसल उगा लेते हैं। ऐसे में मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर वे ऋषि मुनि शांत स्वर में कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग ठीक से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा है, तुम्हारे पास खेती करने के लिए जमीन भी है। बताओ, इसमें कौन सी चीज की कमी है? अगर गहराई से देखो तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान फिर कहता है, ऋषिवर, यही तो मेरी समस्या नहीं है। समस्या शरीर या जमीन की नहीं है। समस्या यह है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं और सफलता नहीं मिलती। वही जमीन, वही शरीर, वही दिमाग दूसरों के पास भी है, पर उनकी फसल अच्छी होती है, वे सुखी होते हैं और मैं हर साल नुकसान उठाता हूं। क्या कोई उपाय है, कोई तरीका जिससे मेरी किस्मत चमक जाए? इस पर ऋषि मुनि उस किसान से कहते हैं, ठीक है भंते, यदि तुम कोई उपाय या कोई विशेष मंत्र चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में एक खजाना छिपा हुआ है? यह सुनकर किसान हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह तुरंत बोल पड़ा, हे ऋषिवर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और मुझे पता तक नहीं। कहां है वो खजाना? मुझे अभी बताइए, मैं तुरंत जाकर उसे निकालूंगा। इस पर ऋषि मुनि शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, भंते, खजाना ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसे पाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा, तभी तुम्हें वो खजाना मिल पाएगा। किसान बिना देर किए कहता है, ऋषिवर, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे बता दीजिए कि वो खजाना है कहां। तब ऋषि मुनि कहते हैं, जाओ, अपने खेत में जाओ और वहां की मिट्टी की एक टोकरी भरकर अभी मेरे पास लेकर आओ। किसान तुरंत भागकर खेत में जाता है, जल्दी जल्दी मिट्टी भरता है और लौटकर ऋषि मुनि के पास आ जाता है। मिट्टी को देखते हुए ऋषि मुनि कहते हैं, अच्छा, अब ध्यान से सुनो। ठीक 1 महीने बाद अपने पूरे खेत की खुदाई करना, और जब तुम्हारा पूरा खेत खुद जाए तब उसमें से फिर एक टोकरी मिट्टी भरकर मेरे पास लाना। किसान ये सुनकर उलझन में पड़ जाता है। उसके मन में प्रश्न उठता है, जब खजाना मेरे खेत में ही है
तो ऋषि मुनि मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि वो कहाँ दबा हुआ है? कुछ सोचा विचारा और अंत में वो पूछ ही लेता है, हे ऋषिवर, यदि खजाना मेरे खेत में है तो आप मुझे सीधे बता क्यों नहीं देते? मैं अभी जाकर उसे निकाल सकता हूं। 1 महीने का इंतजार क्यों? इस पर ऋषि मुनि शांत स्वर में समझाते हैं, भंते, हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि वह सही समय पर किया जाए तभी उसका फल शुभ होता है। यदि मैं अभी तुम्हें खजाने का स्थान बता दूं तो हो सकता है तुम उसे खो दोगे या तुम्हें उसका कोई लाभ ही न मिले। अब सोचो, तुम अभी खजाना पाना चाहते हो या सही समय पर? इन वचनों को सुनकर किसान कुछ देर गहरा सोचता है, फिर वो विनम्रता से कहता है, हे ऋषिवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह ऋषि मुनि को प्रणाम करता है और अपने घर लौट जाता है। लेकिन अब उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती है। वो अपने मन को समझाने की कोशिश करता है, अपनी इच्छा को रोकता है, पर उसका मन हर समय खजाने के बारे में सोचता रहता। रात में उसे खजाने के सपने आते। दिन में वह खेत के एक कोने में बैठकर खजाने की कल्पनाएं करता। हर पल सिर्फ यही विचार, जब मुझे खजाना मिल जाएगा मैं नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरे पास सब सुख सुविधाएं होंगी और मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। दिन आया जब किसान अपने खेत गया और उसने अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी खोदकर भर ली। वह जल्दी से उस टोकरी को लेकर ऋषि मुनि के पास पहुंच गया और उत्साहित स्वर में बोला, हे ऋषिवर, ये लीजिए, ये मिट्टी मैंने अपने खेत से लाई है। अब कृपया बताएं, वो खजाना कहाँ है? ऋषि मुनि पूछते हैं, क्या तुमने अपना पूरा खेत खोद डाला? किसान थोड़ा हैरान होकर कहता है, नहीं ऋषिवर, आपने तो केवल एक टोकरी मिट्टी लाने को कहा था। मैंने केवल उतनी ही मिट्टी निकाली। भला खजाने के लिए मुझे पूरा खेत क्यों खोदना चाहिए? आप बस मुझे यह बता दीजिए कि खजाना किस जगह दबा है। मैं जाकर वहीं खोद लूंगा और उसे निकाल लूंगा। इस पर ऋषि मुनि गंभीर होकर कहते हैं, भंते, वो खजाना तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोतोगे। यदि तुम खेत नहीं जोतो तो खजाना बाहर नहीं आएगा। अब तुम खुद सोच लो कि क्या करना है। किसान कुछ देर सोचता है, फिर निर्णय लेता है। वह प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपने खेत को पूरी तरह जोतने में लग जाता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह वापस एक टोकरी मिट्टी लेकर ऋषि मुनि के पास पहुंचता है। लेकिन इस बार ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हारा खेत अभी ठीक से नहीं जोता गया है। वापस जाओ और एक बार फिर कोशिश करो। हल जरूरी है, फिर से मेहनत करो। किसान विनम्रता से जवाब देता है, ऋषिवर, मेरे पास हल नहीं है। मैं केवल हाथ से या छोटे औजारों से थोड़ा थोड़ा खेत जोत पाता हूं। ऋषि मुनि सौम्य स्वर में कहते हैं, कोई बात नहीं भंते, प्रयास फिर भी करो। बिना परिश्रम के कोई फल नहीं मिलता। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसान उनकी बात मान लेता है और दोबारा अपने खेत में जाता है। वो और भी अधिक मेहनत करता है, मिट्टी पलटता है, जमीन को ढीला करता है और फिर से एक टोकरी भरकर ऋषि मुनि को दिखाता है। इस बार ऋषि मुनि प्रसन्न होकर कहते हैं, हाँ, अब ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। भंते, जाओ और अपने खेत में वे बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। किसान हैरान होकर पूछता है, हे ऋषिवर, आपने तो खजाने की बात कही थी, ये फसल और बीज की बात कहां से आ गई? इस पर ऋषि मुनि बहुत गहरी बात कहते हैं, भंते, यदि खजाना चाहिए तो बीज मिट्टी में डालने ही पड़ेंगे। जहां बीज होगा वहीं फल होगा और जहां फल होगा वहीं खजाना मिलेगा। किसान फिर भी चिंतित होकर कहता है, ऋषिवर, बीज अभी महंगे हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं कुछ समय बाद लूं तो शायद सस्ते मिल जाए। ऋषि मुनि तुरंत समझाते हैं, भंते, मैंने पहले भी कहा था, काम सही समय पर किया जाए तभी उसका फल मिलता है। यदि सही समय निकल गया तो बीज सस्ता नहीं बल्कि बेकार हो जाएगा। इसलिए आज ही जाओ और बीज ले आओ। किसान अब पूरी तरह समझ चुका था। वह गहराई से प्रणाम करता है और बीज खरीदने निकल जाता है। बीज लाकर वह उन्हें
अपने खेत में सावधानी से बो देता है। बीज बोने के कुछ दिन बाद किसान फिर से उत्साह से भरा हुआ ऋषि मुनि के पास पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, हे ऋषिवर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, बीज भी बो दिए। अब कृपा करके बताइए वो खजाना मेरे खेतों में कहाँ है। यह सुनकर ऋषि मुनि मुस्कुराने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, भंते, अभी एक और काम बाकी है, उसके बाद खजाना स्वयं तुम्हें दिखाई देगा। किसान ध्यान से सुनने लगा। तब ऋषि मुनि स्पष्ट स्वर में बोले, अब तुम्हें अपने बीजों की देखभाल करनी होगी, उन्हें प्रेम से सिंचना, समय पर पानी देना, उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाना और उनका पूरा ध्यान रखना। यदि बीज स्वस्थ रूप से बढ़ गए और फसल पूरी तरह तैयार हो गई, तभी वह खजाना तुम्हारे सामने आएगा। उस समय तुम्हें मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। किसान ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। वह प्रणाम करके घर लौट गया और अब से उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके खेत बन गए। वह दिन रात मेहनत करता, पौधों को पानी देता, रोगों से बचाता, कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखता। फिर भी उसके मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती, बस फसल पूरी हो जाए, फिर खजाना मेरा हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता, पौधे खिलने लगे, खेत हरे भरे हो उठे और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसके खेत सुनहरी फसल से लहलहा उठे। पूरा मैदान जैसे सोने से चमक रहा था। उसी क्षण उसे ऋषि मुनि के शब्द याद आए, जब फसल पूरी हो जाएगी तब खजाना तुम्हें मिल जाएगा। उसकी आंखें भर आई। जिस फसल का सपना वो वर्षों से देख रहा था, वो आज उसके सामने थी। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे बेहतरीन हुई। इतने अनाज से उसके कर्ज उतरने वाले थे, घर चलने वाला था और उसकी गरीबी समाप्त होने वाली थी। गांव वाले उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। फिर अचानक उसके मन में एक ही नाम आया, ऋषि मुनि। किसान स्वयं को रोक नहीं पाया। वह दौड़ते हुए पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। हे ऋषिवर, आपके बताए हुए खजाने ने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन कृपया यह बताए, यह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला? ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए बोले, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं। तुम अपनी किस्मत को कोसते रहे, जबकि किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारे कर्म गलत थे। तुम चाहते थे कि बिना मेहनत, बिना सही दिशा के तुम्हारी फसल सबसे अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया ताकि तुम सही समय पर सही काम करो। और जब तुमने वही किया, तब तुम्हें अपना फल मिल गया। फिर वे बहुत गहरी बात कहते हैं, तुम्हारा असली खजाना तुम्हारा स्वस्थ शरीर है। इसी शरीर से तुम मेहनत करते हो, सीखते हो और जो चाहे पा सकते हो। लेकिन लोग अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं और कर्मों में विश्वास ही नहीं करते। ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? किसान ने फिर पूछा, हे ऋषिवर, क्या इसका मतलब है कि किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं? ऋषि मुनि गंभीर मुस्कान के साथ बोले, भंते, किस्मत कोई बाहर की चीज नहीं है। किस्मत हमारे अच्छे कर्मों का ही नाम है। यही सत्कर्म हमें शक्ति, बुद्धि और अवसर प्रदान करते हैं, जो हमें सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देते हैं, और उन्हीं कर्मों से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऋषि मुनि की बातें सुनते ही किसान की आंखें भर आई। वो उनके चरणों में झुक गया और भावुक स्वर में बोला, ऋषिवर, अब मुझे समझ आ गया कि मेरी किस्मत बुरी नहीं थी। गलत तो मेरे कर्म थे। आज से मैं कभी भाग्य को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने कर्म ठीक करूंगा और हर काम सही समय पर करूंगा। प्रणाम करके वह किसान शांत मन से घर लौट गया। दोस्तों, यही गलती हम सब अक्सर करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। हम हर असफलता का कारण भाग्य मान लेते हैं, लेकिन ये सोचते ही नहीं कि क्या हमने सच में पूरी मेहनत की, क्या हमने सही दिशा अपनाई, क्या जहां कमी थी उसे दूर करने की कोशिश की। हम अपने कर्मों की समीक्षा करने से बचते हैं, क्योंकि किस्मत को दोष देना आसान है और अपनी गलती स्वीकार करना कठिन। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी गलतियों की जिम्मेदारी उठा ले
और इसीलिए हम तुरंत कह देते हैं मेरी किस्मत खराब है। इस बहाने के पीछे छिपकर हम मेहनत से दूर हो जाते हैं, आत्मचिंतन से दूर और लक्ष्य से भी दूर। हम यह भी भूल जाते हैं कि दुनिया के महान लोग ऐसे नहीं बने कि उनकी किस्मत बेहतर थी। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि वे असफल होने के बाद भी अपने कर्म नहीं छोड़े। वे हारकर भी फिर उठे और फिर मेहनत की। उन्होंने कर्म पर विश्वास रखा, किस्मत पर नहीं। और ऐसे लोग कभी नहीं कहते मेरी किस्मत खराब थी, बल्कि वे कहते हैं मैं फिर कोशिश करूंगा। इस कहानी की सच्ची सीख यह है कि किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन कर्म सुधारना ही सफलता का असली रास्ता है। किस्मत वही चमकती है जहां कर्म सही दिशा में किए जाते हैं। कर्म ही असली भाग्य बनाता